अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे से अक्सर हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि आजकल यूके का जो है वीज़े जो हैं वो अरूज पे हैं, ख़ासकर स्टडी वीज़ा पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। मैरिज वीज़ा का तो प्रोसेस ख़ासे अरसे का चल रहा था, विज़िट वीज़े भी मिला करते थे। लेकिन वर्क परमिट वीज़ा जो था उसके ऊपर पाबंदी थी कि वर्क परमिट वीज़ा जो है वो इश्यू नहीं हो रहा था। लेकिन अब वर्क परमिट वीज़ा जो हैं वो इश्यू होना शुरू हो गए हैं और अक्सर हमारे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपना केस जो है वो सबमिट कर सकें। तो आज हम आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो दिखा रहे हैं और ये लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये कैसा होता है और इसमें क्या-क्या मालूमात होती हैं। जब ये आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपने कौन से टेस्ट जो है वो करवाने होते हैं पाकिस्तान से और उसके बाद आप अपना वीज़ा फ़ाइल अप जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप यूके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और आपका जो मोबाइल है वो पोर्ट्रेट मोड में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको लैंडस्केप में कर लें ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए और आपको तमाम तर मालूमात जो है वो ईज़िली पढ़ने में आसानी हो। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो जो मालूमात मैं आपको दूँगा आप उसको तवज्जो के साथ सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आपको अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। सो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन का जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो हासिल करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने बरतानिया में मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो होटल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे आप खुद राब्ता कर सकते हैं। आप गूगल के ऊपर जाके ये सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से राब्ता करें, अगर वो आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जारी करती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ऐसी जॉब वहाँ पे तलाश करनी है जो जिसकी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी उस कंट्री के अंदर मौजूद ना हो। जैसे कि अगर आप कुक बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे पाकिस्तानी खाने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो वहाँ के रहने वालों को उनके बारे में मालूमात या आगाही ना हो। तो इस सेंस में आपको जो है वो होटल जो है वो वर्क परमिट जो है वो इश्यू करेगा। हमारे पास लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो मौजूद है। आप ये लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो ये देख सकते हैं। लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो आपके पास में जो मौजूद है उसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले टियर एंड कैटेगरी के बारे में यहाँ पे दिया जाता है। स्किल्ड वर्कर न्यू हायर्स डिफाइंड, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप स्टेटस, यहाँ पे स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर जो है वो मेंशन होता है। यहाँ से हमने इसे हज़फ कर दिए ताकि ये हर क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन होती है। स्पॉन्सर नेम, जो स्पॉन्सर नेम है जो करने वाला है उसका क्या नाम है? हांडी रोटी लिमिटेड। ये बरतानिया में एक ब्रांड है हांडी रोटी लिमिटेड। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, माइट बी मज़ीद ये वर्क परमिट्स जो हैं वो इश्यू कर रहे हों। सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पे जो है वो मेंशन होता है। करंट सर्टिफिकेट स्टेटस जो है ये असाइन कर दिया गया है और करंट सर्टिफिकेट स्टेटस जो है इसकी डेट जो है वो 12th ऑफ नवंबर 2022 और 12 नवंबर 2022 को ये असाइन हुआ और उसकी एक्सपायरी जो है वो 13th ऑफ फेब 2023 तक है। तो देख लें ये पूरे 1 साल के लिए जो है वो इश्यू किया गया है। जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्लाइंट का नाम है, उसका गिवन नेम है और नेशनैलिटी उसकी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मेल जेंडर है उसका, कंट्री ऑफ रेज़िडेंस है, पासपोर्ट का यहाँ पे नंबर क्लाइंट का दिया गया, उसका इश्यू डेट, उसका एक्सपायरी डेट और प्लेस ऑफ इश्यू जो है वो पाकिस्तान है। यहाँ पे क्लाइंट का जो है वो जो करंट एड्रेस है, उसने अपना करंट एड्रेस जो है वो शाही टिक्का रेस्टोरेंट जो है वो प्रोवाइड किया लाहौर शहर में। और इसके अलावा क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन की कुछ मालूमात यहाँ पे होती है। वर्क डेट्स, स्टार्ट डेट जी है 1 अक्टूबर 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो एंड है वो 30 सितंबर 2025 तक जो है मौजूद है और टोटल वीकली हार्स जो हैं ये 40 हैं। देख लें जी, अगर आप वर्क परमिट पे जाते हैं तो आपको 40 घंटे जो है वो हफ्ते में काम करने की जो है वो इजाज़त दी जाती है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो एड्रेस है जहाँ पे आपने वर्क करना है ये यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा जॉब टाइटल जो है वो पाकिस्तानी चेफ़ है ये और जॉब टाइप जो है 5434 इसका कोड है और इसमें जॉब की जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, प्रिपेयरिंग ऑल डिफरेंट पाकिस्तानी कुशन्स, गिविंग द ट्रू पाकिस्तानी कल्चर टेस्ट यूजिंग स्पेशल ingredients and spices, preparing large meals for events and parties, experienced chef ensuring all food is cooked within health and safety guidelines। तो इसको जो सैलरी दी जा रही है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम तर मालूमात। तो वंस अगेन ये आपको हमने बताना था कि लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो कैसा होता है। आप इस लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप को देख सकते हैं और अब आप लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल करने के बाद आपने टीबी टेस्ट करवाना होता है। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए बी1 लेवल का, कि आप वहाँ पे गुफ्तगू कर सकें। इसके अलावा जो आपके वीज़ा फॉर्म्स हैं वो gov.uk की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पॉन्सर का जो है वो नेम पूछा जाता है, स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर पूछा जाता है। इस तरीके से फिर आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन को फिल अप कर सकते हैं। तो उसके बाद अपनी फ़ी जो है वो आपने ऑनलाइन पे करनी है और उसके बाद ऑनलाइन पे करने के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल की फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपका नेशनल हेल्थ सरचार्ज भी हो सकता है। और ये तमाम तर चीज़ें पे करने के बाद आपका जो रिप्लाई टाइम है वो 1 मंथ भी हो सकता है और 2 मंथ्स भी हो सकता है। और अगर आप कोई ऐसी प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस जो है वो हासिल करते हैं तो आपको जवाब इसका क्विक भी आ सकता है। सो वंस अगेन मैंने तमाम तर मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर की। लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो भी आज आपको दिखाया। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन के तहत आपको आज मालूमात हासिल होगी कि लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप कैसे हासिल करते हैं और उस वो कैसा दिखता है और उसमें क्या-क्या मालूमात होती हैं और हमने अपना केस कैसे जो है वो प्रोसेस करना होता है। मेरी इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीज़े का जो प्रोसेस है वो मज़ीद आसान हो गया होगा। मेरी गुफ्तगू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।